जी स्टूडेंट्स, आपको जो टास्क दिया गया था वो एक प्रोग्राम आपने राइट करना था जिसमें कि जिसमें आपने आउटपुट लेके आनी थी कोई भी टेबल जो कि रन टाइम पे यूजर से आप एंटर करवाओ कोई भी नंबर और उस पर आप टेबल प्रिंट करवाओ एंड देन उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करना था और वो लेंथ की रन टाइम पे यूजर से हमने स्पेसिफाई करवानी। तो उसके लिए जो प्रोग्राम है वो अभी मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया है। वो स्टूडेंट्स जिनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे करना है वो काइंडली इसको अच्छे से देखें और मुझे साथ साथ फॉलो करें जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा जी, स्टार्टिंग में हेडर फाइल्स आ गई। उसके बाद मेन फंक्शन आपको नजर आ रहा है इंट मेन के नाम से, और ये सारी की सारी मेन फंक्शन की बॉडी आ गई है। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर फॉर लूप हमारे पास कहाँ है वो मैं अभी आपको सिलेक्ट करके बताती हूँ। एरिया ये देखें, ये यहाँ पे जाके हमने मेन फंक्शन के अंदर फॉर लूप यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये फॉर लूप का है। स्टार्टिंग में मेन फंक्शन के अंदर पहला काम आपका क्या है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लिए। वो सारे वेरिएबल्स के नाम जो है वो आप खुद रखते हो, खुद डिसाइड करते हो और उनको आप यहाँ पे डिक्लेयर करवा देते हो कि ये वेरिएबल्स इन नामों के वेरिएबल्स हैं जो कि हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के अंदर हम एक वेरिएबल यूज करने जा रहे थे जिसका कि नेम हमने रखा है टैब। एक वेरिएबल हम यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने यहाँ पे रखा है, जिसका नाम हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है विच इज लेंथ। ठीक है, लेंथ को हमने शॉर्ट LEN लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम हम राइट कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम बड़े बड़े कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहे। और जो थर्ड वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है स्टार्टिंग में वो है सी। ये तीन वेरिएबल्स हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज करने जा रहे हैं जिसको कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही डिक्लेयर करवा दिया। स्टार्ट में ही इन तीनों वेरिएबल्स को हमने अनाउंस कर दिया। ठीक है, अनाउंस करने के बाद जो हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, इसको प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ आया आपको, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा खोल देती हूँ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा स्पेसेस क्रिएट करके, ताकि आपको हर पार्ट अलग से नजर आए और समझ आए, जैसा कि मैं हर दफा आपके साथ करती हूँ प्रोग्राम में। ये देखिए, ताकि इसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से कैरी कर सको और फॉलो कर सको, आपको मिक्सअप ना लगे, खिचड़ी पकी हुई नजर ना आए और कोड आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा लाइंस और एक्स्ट्रा स्पेसेस क्रिएट कर दी हैं ताकि आप उसके हर हिस्से को इंडिविजुअली अलग अलग देख सको, अंडरस्टैंड कर सको, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा जी, पहले हिस्से को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेन फंक्शन के पहले हिस्से में को एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया है। तीन वेरिएबल हैं, एक टैब के नाम से, एक लेंथ के नाम से और एक सी के नाम से। उसके बाद जो हमने ये वाला काम किया है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता कि ये प्रोग्राम कौन सा टेबल स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा। हमने कहीं पे भी इस प्रोग्राम में इस चीज को फिक्स नहीं किया कि सिर्फ ये 2 का ही टेबल प्रिंट करवाएगा, ये सिर्फ ये 6 का ही टेबल प्रिंट करवाएगा या सिर्फ ये 10 का ही टेबल प्रिंट करवाएगा। नहीं, हमने हमने क्या करना है, हमने सी आउट करवाना है स्क्रीन पे जब ये प्रोग्राम रन हो कि एंटर नंबर ऑफ टेबल, के टेबल का नंबर आप एंटर करो। जो भी टेबल आप चाहते हो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना, उसका नंबर आप एंटर करो, ये स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ टेबल। फिर जब आप ये चीज देखोगे स्क्रीन पे, आप कोई ना कोई नंबर अपनी मर्जी से एंटर कर दोगे। सपोज आप 7 को एंटर कर देते हो। ठीक है, 7 आपने एंटर कर दिया, तो वो जो 7 है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, टैब में जाके। ये जो टैब वेरिएबल है इसमें जाके ये नंबर स्टोर हो जाएगा। यानी कि हम 7 का टेबल स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हमने सी इन करवा दिया, यानी कि इनपुट करवा दिया वो नंबर, सी इन करवा दिया हमने हमने इनपुट करवा दिया 7 नंबर किसमें, टैब में। ठीक है, इस हिस्से की समझ आ गई। इस हिस्से में सिर्फ हम सिंपल ये काम कर रहे हैं कि हमने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एंटर करना है जिसका कि हम टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। इस हिस्से का सिर्फ ये काम है।
उसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमने डिजाइन किया है वो लेंथ को फिक्स करेगा। कैसे करेगा कि ये भी यूजर से पूछेगा कि आपने जिस तरह अभी नंबर बताया है ना टेबल का कि ये वाला टेबल स्क्रीन पे प्रिंट हो, इसी तरह आप लेंथ भी बता दो। ये हमें क्या सी आउट करवाएगा स्क्रीन पे, ये यूजर से कहेगा कि हमें आप लेंथ भी बता दो कि किस लेंथ तक आपको टेबल प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। मीन्स आपको 7 का टेबल 4 तक प्रिंट करवाना है, 6 तक प्रिंट करवाना है, 8 तक, 9 तक या 10 लेवल तक प्रिंट करवाना है। तो ये सी आउट करवाएगा स्क्रीन पे, एंटर लेंथ ऑफ टेबल, टेबल की लेंथ एंटर करें। तो आप जो भी लेंथ उस टाइम एंटर करोगे, एक तो पहले आपने टेबल का नंबर एंटर किया, उसके बाद आप सेकंड पे जब यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा स्क्रीन पे तो आप कोई ना कोई नंबर एंटर करोगे, मीन्स उसकी लेंथ एंटर करोगे। तो वो लेंथ जो है वो सी इन हो जाएगी। सी इन का मकसद क्या होता है? इनपुट करवाना। सी इन का मकसद क्या है? सी इन का मकसद है इनपुट करवाना। तो सी इन क्या करेगा? ये इनपुट करवा देगा वो नंबर को, उस नंबर को किसमें? लेंथ वाले वेरिएबल में, यानी कि ये जो वेरिएबल है len, इस वेरिएबल में जाके वो नंबर स्टोर हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा इस सी की वजह से। ठीक है, हमने दो काम किए। पहले में हमने एक तो टेबल का नंबर यूजर से ले लिया कि कौन सा टेबल प्रिंट करवाना, और इस कमांड के थ्रू हमने टेबल की लेंथ भी यूजर से पूछ ली कि आपको किस लेंथ तक टेबल प्रिंट करवाना है, किस लेंथ तक टेबल को स्क्रीन पे लेके आना है। ठीक है, अब जो लास्ट पे हम काम करने जा रहे हैं वो है जी फॉर लूप, जो कि मेन काम है। सिर्फ इस फॉर लूप की वजह से जितना भी टेबल आपको प्रिंट करवाना है वो सारा टेबल जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सपोज अगर आपको कंप्लीट टेबल प्रिंट करवाना है तो आप लेंथ जो है वो 10 तक दोगे तो वो 10 तक पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर लूप का ये जो मैंने एरिया अभी सिलेक्ट किया है फॉर लूप वाला, इस कमांड का, इस कोड का पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टेबल प्रिंट करवाना। ये जस्ट इतनी सी स्टेटमेंट जो है ये पूरे का पूरा टेबल स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें। फॉर लूप का सिंटैक्स आपको पता है कि फॉर का कीवर्ड यूज करते हो। फॉर का कीवर्ड यूज करने के बाद आप विद इन ब्रैकेट्स सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन में इनिशियलाइज करवाते हो वेरिएबल को। उसके बाद जो सेकंड एक्सप्रेशन होता है फॉर लूप का, उसमें आप कंडीशन अप्लाई करते हो। एंड द थर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फॉर लूप, जिसमें कि आप इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हो। ये जो फॉर लूप का फर्स्ट एक्सप्रेशन है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, and the next expression, second expression of for loop syntax is called condition, and the last expression of for loop is called increment or decrement. ठीक है, जहाँ पे आपने सी वेरिएबल यूज किया है, सी को देखिए हमने यहाँ पे पहले डिक्लेयर करवा दिया। c इज इक्वल टू 1, इसको 1 से हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद c पे कंडीशन अप्लाई की कि ये लेस देन और इक्वल टू लेंथ, मीन c को 1 से आपने स्टार्ट किया है, फिर बार बार इसमें लूप चलता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये कहाँ तक जाए? जितनी की लेंथ यूजर देगा। यहाँ पे हमने यूजर से लेंथ लेनी है ना, यूजर जो भी लेंथ स्पेसिफाई करेगा, हमने कहा है कि वो ही वैल्यू हम यहाँ पे कंडीशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये टेबल हमें वहीं तक प्रिंट करवाना है जो वैल्यू हमें, जो लेंथ हमें यूजर स्पेसिफाई करेगा। हमें उसी वैल्यू तक, उसी लेवल तक, उसी लेंथ तक हमें टेबल प्रिंट करवाना है, ना उससे पहले स्टॉप करना है ना उसके आगे तक लेके जाना है टेबल। तो इसलिए हमने उसी लेंथ को यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी वही वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सी या तो लेस हो लेंथ के या उसके इक्वल हो, ठीक है, इससे आगे ना जाए हमारी सी की वैल्यू, और उसमें हर दफा इंक्रीमेंट होता जाए। अब कंडीशन ट्रू होगी कैसे? सपोज अगर हमने यहाँ पे लेंथ दी है 4, के 7 का टेबल 4 टाइम्स जो है, मतलब के 4 लेवल तक, 4 लेंथ तक जाए और प्रिंट करवाए, तो सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 1। सी 1 है और लेंथ हमारे पास क्या है? 4, यानी कि सी लेस देन 1 है,
1 लेस देन 4, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो क्या करवाएगा, ये वो सी आउट करवा देगा ये वाली स्टेटमेंट वो प्रोग्राम। इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे टैब में कौन सी वैल्यू आएगी, जो आपने यहाँ पे एंटर की, जो यहाँ पे आपने टैब का नंबर एंटर किया वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज अगर आप 2 का टेबल प्रिंट करवा रहे हो तो यहाँ पे आपने 2 दिया होगा ना फ्रंट टाइम पे, तो वही 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी ये स्टैटिक, और उसके बाद सी की वैल्यू क्या है 1, फिर इक्वल का साइन, फिर टैब स्टैटिक सी। अब टैब आपके पास क्या है, सपोज अगर आप 2 का टेबल प्रिंट करवा रहे हो तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 2 स्टैटिक सी 1। तो इस तरह हर दफा लूप चलता जाएगा, हर दफा यहाँ पे टैब की जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, ठीक है। जिस तरह अगर आप 2 का टेबल प्रिंट करवा रहे हो तो 2 हर लेवल पे जो है वो 2 ही रहेगा, लेकिन सी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। ये पहले 1 थी, फिर उसके बाद 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कैसे एक दफा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद दोबारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इंक्रीमेंट के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, फिर दोबारा इसको इवेलुएट करेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा इसको। इंक्रीमेंट के बाद फिर इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, तो फिर यहाँ से ये इसको कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू होगी, जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी ये इसको इवेलुएट करता जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करवाता जाएगा। एंटर नंबर ऑफ टेबल, इसको हमने रन किया है, तो रन करने के बाद हमें 7 का टेबल प्रिंट करवाना है। और ये 4 तक इसकी हमने देखिए, पहले आया एंटर नंबर ऑफ टेबल, कि टेबल का नंबर आप बताओ। मैंने कहा कि मुझे 7 का टेबल प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने 7 लिख दिया। फिर मैंने एंटर किया, उसके बाद स्क्रीन पे शो हुआ एंटर लेंथ ऑफ टेबल। एंटर लेंथ ऑफ टेबल मैंने कहा मुझे 4 तक लेंथ चाहिए 7 टेबल की, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि ये वाला कहाँ से आया है, ये इतना हिस्सा ये कहाँ से आया है, सॉरी, ये एंटर नंबर ऑफ टेबल, ये चीज कहाँ से आई है स्क्रीन पे, ये यहाँ से आई है एंटर नंबर ऑफ टेबल की, ठीक है। फिर आपने ये जो 7 एंटर किया है ये यहाँ पे जाके वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद एंटर लेंथ ऑफ टेबल, ये कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है, ये यहाँ से सी आउट हुई। एंटर लेंथ ऑफ टेबल, एंटर लेंथ ऑफ टेबल मैंने 4 यहाँ से एंटर किया, यहाँ पे 4 एंटर किया, तो ये लेंथ, ये जो 4 वैल्यू है ये इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। ये देखिए, आई थिंक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इस टाइम। ये देखें, मैंने कहा था कि मुझे 7 का टेबल चाहिए जिसकी लेंथ सिर्फ 4 तक हो। 7 का टेबल उसने प्रिंट करवा दिया है स्क्रीन पे। सबसे पहले मैंने टेबल का नंबर एंटर किया, टेबल का नंबर एंटर करने के बाद मैंने उसकी लेंथ को स्पेसिफाई कर दिया, उसकी लेंथ को मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे 4 तक ही चाहिए, ठीक है, उससे आगे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने क्या किया, 7 की लेंथ, 7 टेबल उसने प्रिंट करवा दिया, कहाँ तक, 4 तक। आप देख सकते हो 4 से आगे वो नहीं लेके गया। 7 ones are 7, 2s are 14, 21, 28। देखें, मैंने 4 तक उसकी लेंथ कहा था, उसने 4 तक ही उसको लिया। अगर हम यहाँ पे उसको 10 करें तो फिर वो कंप्लीट टेबल दे देगा।
अब मैंने दोबारा से प्रोग्राम, वही वाला प्रोग्राम दोबारा रन किया ताकि हम उसकी वैल्यूज चेंज करके देखें। अब मैंने 5 का टेबल प्रिंट करने को कहा, इसकी लेंथ 10, आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने 5 का टेबल 10 तक कंप्लीट उसने उसको प्रिंट करवा दिया। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि मैंने एंटर नहीं किया था टेबल, एंटर नंबर ऑफ टेबल 5, एंटर लेंथ ऑफ टेबल 10, उसने 10 तक उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया है। मीन कंप्लीट टेबल आ। अब इस प्रोग्राम का फायदा ये है कि इसमें आप पूरा टेबल भी प्रिंट करवा सकते हो, और अगर आपको एक स्पेसिफिक लेंथ तक टेबल प्रिंट करवाना है देन आप वो भी करवा सकते हो। अब देखते हैं, अब वो डिफरेंट आउटपुट दे रहा है क्योंकि रन टाइम पे जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो मैंने वहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी हैं। वो वैल्यूज चेंज करने के बाद जो आउटपुट है वो डिफरेंट आ रही है। एंटर नंबर ऑफ टेबल 2, एंटर लेंथ ऑफ टेबल 6, 2 का टेबल विद द लेंथ ऑफ 6, तो 6 तक उसने उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दी। जी स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? जी, एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि स्क्रीन पे ये कैसे प्रिंट हो गया, एंटर नंबर ऑफ टेबल एंड एंटर लेंथ ऑफ टेबल। तो उसका आंसर मैं आपको करती हूँ कि ये देखें, आपने ये सी आउट स्टेटमेंट लिखी है, पहले भी मैंने आपको अभी बताया है, अब आपने गौर से सुनना। माहिन, ये देखें, ये सी आउट जब जी आप करवाते हो ना, तो सी आउट में जो आप विद इन डबल कोट्स ये चीज जो लिखते हो ना, ये एज इट इज स्क्रीन पे आती है। मैंने पहले भी आपको इट इज बताया। प्रिंट आउट हो जाती ये है। देखें, एंटर नंबर जी ऑफ टेबल, ये चीज जो आप सी आउट करवाते हो ना, जो चीज आप सी आउट स्टेटमेंट में विद इन डबल कोट्स इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो चीज लिखते हो वो स्क्रीन पे प्रिंट होनी होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है, सेम वही वर्ड्स हैं, सेम वही चीज है, और ये देखिए कॉलम तक कितना प्रिंट हुआ है, ये देखिए सेम वही है ना, देखो। यस इसी तरह से उसके बाद फिर हमने एक और सी आउट करवाया। फिर उसके बाद जब मैंने ये लिखा ना एंटर नंबर ऑफ टेबल, तो मैंने जो नंबर एंटर किया ना, ये 2, ये यहाँ पे जाके स्टोर हो गया इसमें जाके इस सीन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला जो मैंने सी आउट करवाया है एंटर लेंथ ऑफ टेबल, तो ये जाके ये भी स्क्रीन पे शो होगा। कहाँ पे हुआ है ये देखो, एंटर लेंथ ऑफ टेबल, ये देखो सेम उतना हिस्सा जो डबल कोट्स में लिखा था, ये जितना हिस्सा मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है ना, खैरों में दोबारा यहाँ से सेलेक्ट कर, जी ये देखो कॉलम तक ये इतना हिस्सा स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है। देखो इस स्टेटमेंट के थ्रू, इस सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू ये स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है एंटर लेंथ ऑफ टेबल। और फिर मैंने जो भी नंबर यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैंने 6 एंटर किया, तो ये 6 यहाँ पे जाके स्टोर हुआ लेंथ में जाके, LEN, इस वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे सी अलग आउट करवाया है। सी आउट आप जो भी करवाते हो ना वैल्यू, इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोट के अंदर जो चीज आपने प्रिंट करवानी होती है वो सी आउट स्टेटमेंट में जाके आप लिखते हो, तो स्क्रीन पे शो हो जाती है।